नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं यौगिक शब्द, जिनमें आपके संधि हो चुका है, समास हो चुका है, उपसर्ग का अपन अध्ययन कर रहे हैं। उपसर्ग की जो पहली कक्षा हुई है उसके अंदर आपके जो है सबसे पहले अपन ने उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी, प्रकार पढ़े और उसमें संस्कृत के उपसर्गों का अध्ययन अपन ने पिछले कालांश में कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में क्या क्या आता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब उसमें आपके कुछ जो तत्सम होते हैं वो तो होते हैं आपके किसमें, संस्कृत में, और तद्भव जो होते हैं, बिगड़े हुए रूप होते हैं, वो आपके किसमें होते हैं, हिंदी में होते हैं, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करें कि जैसे आपके अब यहाँ पर जो तद्भव जो संस्कृत के साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा वो तो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा संस्कृत का। और अगर तद्भव शब्दों के साथ जुड़ता है तो वो क्या हो जाएगा, हिंदी का हो जाएगा। कुछ ऐसे कॉमन उपसर्ग भी हैं जो दोनों जगह काम आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हिंदी के उपसर्ग, दूसरा टॉपिक क्या है अपना उपसर्ग में, हिंदी के प्रकार, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग इसमें क्या आता है कि जैसे आपका अ है, पहला उपसर्ग क्या है, अ का क्या अर्थ होता है, अ का अर्थ होता है विपरीत नहीं। जैसे आपके अकाज, ठीक है, अचूक, ठीक है। इसी तरह से अथाह, अडीग, ठीक है। तो अ आपके उपसर्ग लगा है और क्या हो रहा है, और एक नया शब्द बन रहा है। तो अ उपसर्ग यदि संस्कृत का है, ये तो यदि संस्कृत का है तो इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता, और अ उपसर्ग का प्रयोग तद्भव शब्दों में भी होता है। तो तद्भव और तत्सम शब्द के होने के कारण ये तद्भव शब्दों के साथ होगा तो हिंदी का उपसर्ग हो जाएगा, और तत्सम शब्दों के साथ रहेगा तो संस्कृत का उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरह से अन, अन में क्या हो जाता है भाई, अन में बिना, बिना। अब उसमें अर्थ क्या हो जाता है, अनहोनी, अनचाहा, इसी तरह से अनमोल, अनसुना, ठीक है। तो अन उपसर्ग ये आपका हिंदी का उपसर्ग। इसी तरह से क्या होता है, अद, अगला क्या है, अद, अद का अर्थ होता है आधा, अद का क्या अर्थ होता है, आधा। जैसे अद पका, आधा पका हुआ, ठीक है। इसी तरह से आपके अध खिला, अध मरा, ठीक है। तो ये अध जो है ये क्या है, ये उपसर्ग है और ये तत्सम शब्दों के साथ में प्रयोग में आता है। इसी तरह से उन, उन मतलब एक कम, उन एक कम। जैसे 29, 29, 19, 49, मतलब एक कम, 49 है ना, 49 एक कम, उन किसे, 50 से।
19, 20 में एक कम, 29, 30 में एक कम। तो इस तरह से ये उन जो है उपसर्ग लगता है। इसी तरह से औ, उपसर्ग, उपसर्ग का क्या रहेगा, बुरा या नीचे। इसी तरह से आपके को का अर्थ होता है बुरा या क, है ना, को या क का प्रयोग होता है। दो का अर्थ होता है बुरा या हीन, ठीक है। नी का अर्थ होता है बिना या रहित। इसी तरह से पर का अर्थ होता है दूसरा। स का अर्थ होता है सहित। सु का अर्थ होता है अच्छा। और इसी तरह से बिन का अर्थ होता है बिना और सम का अर्थ होता है समान। तो यहां पर क्या है कि यहां पर आपके जो इन उपसर्गों का प्रयोग होता है, इन उपसर्गों को अपने को क्या करता है, पहचानना होता है कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अपने पास क्या रहती है कि भाई पहले तो इन पे अपन प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा उपसर्ग प्रत्ययों को पढ़ें और कौन कौन से शब्द बनते हैं, क्या क्या उनका अर्थ होता है, उनको अपन जाने। तो क्या कर सकेंगे, तो हम आसानी से इनको अपन देख सकेंगे। जैसे अपन ने लिखा ऊ को लिखा। अब ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं भाई, ऊ से उजड़ना। ऊ से क्या बनेगा, ऊ से बनेगा उजड़ना। फिर ऊ से क्या बनता है, ऊ से बनता है उछलना। फिर क्या बनता है ऊ से बनता है उखड़ना। फिर ऊ से क्या बनता है, फिर ऊ से बनता है उचक्का। फिर ऊ से क्या बनता है, फिर ऊ से बनता है आपके उल्लांघना। ठीक है। अब ऊ का अर्थ क्या हो गया, ऊपर या ऊंचा। ऊ का क्या अर्थ हो गया, ऊपर या ऊंचा। ये चीज क्या हो गई, ये हो गए आपके ऊ शब्द के साथ में। तो ये क्या हो गया, ऊ से बनने वाले शब्द। तो इस प्रकार से अपन चार्ट बनाकर भी क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर जैसे अपन बात करते हैं स, से बनने वाले शब्द, इनको अपन खेल खेल में भी सीख सकते हैं। जैसे स लिया अपन ने उपसर्ग, अब से बनने वाला स का अर्थ क्या होता है भाई, स का अर्थ होता है सहित। स का अर्थ क्या होता है, सहित। अब इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं भाई, स से कौन सा शब्द बनता है, स से बनता है सलोना। सलोना। फिर सहृदय। फिर सहेली। सहित। फिर सचेत। ठीक है। तो ये चित्त सहित, हित सहित, हीली सहित, हृदय सहित और सलोना सुंदर। तो ये यहां पर क्या होता है, ये आपके उपसर्ग हैं। किसके उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं। इसके अलावा बिना, सम, है ना, और भी बहुत सारे आपके क्या हैं, बहुत सारे हिंदी के उपसर्ग आपके आते हैं। उनको हमें क्या करना है, पढ़ना है, समझना है और उनको क्या करना है, उनको याद करना है, ताकि जब आपके अपठित गद्यांश में, अपठित काव्यांश में या कविता पाठ के बीच में जब ये शब्द आए
तो उनको हम समझ सकें कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, इसका अर्थ क्या है, इसमें मूल शब्द क्या है। ठीक है, ये वाले प्रश्न भी आपके अपठित गद्यांश में 12th क्लास में पूछे जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय वाले प्रश्न, संधि के प्रश्न, समास के प्रश्न। तो बच्चों इस प्रकरण को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। हालांकि व्याकरण के प्रकरण में आपके सीधे सीधे प्रश्न इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन दूसरे प्रश्नों के अंदर जो है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ढंग से पढ़ना है और ढंग से समझना है। अब हिंदी के उपसर्ग पूरे होने के बाद अपन अगले जो है कौन से, तीसरा जो है उपसर्ग आपके विदेशी भाषा के उपसर्ग, उनको अपन क्या करते हैं, देखते हैं। विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब विदेशी भाषा में प्रमुख भाषाएं तो दो ही हैं, एक तो उर्दू और दूसरी कौन सी है, अंग्रेजी। क्योंकि इन्हीं भाषा के अपन ज्यादा संपर्क में आए, अपने शासकों की भाषा रही। ठीक है, आपके उर्दू, अरबी, फारसी और उसके बाद अंग्रेजी, अंग्रेज है ना, इंग्लिश। तो ये दो भाषाओं का प्रयोग अपने अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग अपन हिंदी में भी काफी करते हैं। तो इनसे संबंधित आपके जो उपसर्ग हैं उनको अपन क्या करेंगे, एक साथ अब देखेंगे। सबसे पहले उर्दू। उर्दू में क्या होगी, अरबी और फारसी। अरबी फारसी भाषा के जो उपसर्ग हैं उसमें सबसे पहले जैसे आपके आता है बा, बा अदब है ना, पहला आया आपके बा। बा का अर्थ क्या होता है भाई, बा या ब, इसका अर्थ होता है आपके सहित। क्या होता है, सहित। अब इससे शब्द कौन कौन से बनते हैं, बा या ब से बनते हैं बखूबी, बखूबी। इसी तरह से ब से क्या बनता है, बदौलत। और बा से क्या बनता है भाई, बा इज्जत। बा इज्जत। इसके अलावा क्या है, बा अदब। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है आपके बाकायदा। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है बा मुलाहिजा। इस तरह से भी अपन क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक शब्दों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ तरीके हैं पढ़ने के, कैसे अपन उपसर्ग प्रत्यय को पढ़ें। उनके आप इस तरह से चार्ट बनाएं, उनका अर्थ उसमें बीच में लिख दें। ठीक है, एक एक पेज पर एक एक आप चार्ट बना ले, तो क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे तो वो सारे शब्द एक साथ आ जाएंगे। फिर कोई मान लो नया शब्द आया गया, आपने कहीं पढ़ा तो एरो बनाकर साथ में लिख लिया। फिर कोई नया शब्द आया, एरो बनाकर फिर साथ में लिख दिया। फिर कोई नया शब्द आया, एरो बनाकर साथ में लिख लिया। तो ये इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपन जो है उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके उर्दू का पहला उपसर्ग। इसी तरह से बा के बाद क्या है, बे। बे का अर्थ क्या होता है, बे का अर्थ होता है रहित, बिना, है ना। अब जैसे बे तो बेईमान, बेईमान।
इसी तरह से बेशर्म, बेशक, ठीक है। तो बे का मतलब होता है रहित। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, उनको अपन देख सकते हैं। जैसे ला, ला का अर्थ होता है, ला का अर्थ होता है बिना, लापरवाह, ठीक है। इसी तरह से आपके लापता, लाचार, आ रही बात समझ में? तो ये जो ला है वो क्या है, वो आपके उपसर्ग है। कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पूछा ला उपसर्ग से दो नए शब्द बनाइए, या इस शब्द में मूल शब्द क्या है, उपसर्ग अलग कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे ला उपसर्ग है वो किस भाषा का उपसर्ग है ना। तो हमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर अपने को आने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, इनको हम अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से बद, ये चीज ध्यान रखना कि अधिकांशतः क्या है, अधिकांशतः शब्द उर्दू ही रहेगा और उपसर्ग भी क्या रहेगा, उर्दू ही रहेगा। जैसे बद, बद का अर्थ क्या होता है भाई, बुरा। बद का अर्थ क्या होता है, बुरा। अब इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? बद से बनता है बदनाम, बदनाम, बदमाश, बदमिजाज, और इसके अलावा बदबू, बदसूरत, और बदचलन, जिसका चलन अच्छा नहीं है, ठीक है। और अंत में अगर अपन देखें तो बदकिस्मत, ठीक है। तो ये आपके, ये क्या हुआ, बद शब्द है, शब्दांश है, उर्दू का है, उपसर्ग है, और इससे इतने सारे शब्द बने, बदनाम, बदमाश, बदमिजाज, बदबू, बदसूरत, बदचलन, बदकिस्मत। तो ये बद शब्द से बनने वाले सारे शब्द हैं। इसी तरह से आपके दर का तो में, दरमिया, दरअसल, है ना, दरकार, दरबार, कम का अर्थ होता है न्यून या हीन, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, है ना। तो कम मतलब हीन या न्यून। इसके बाद आपके एन ठीक, एन वक्त, एन मौका, एन इलायत, है ना। इस तरह से ये उर्दू शब्दों के साथ में इसका प्रयोग होता है। अल का अर्थ होता है निश्चित, अलविदा, अलबत्ता, अल हदा, ये सारे अल उपसर्ग हो गया। इसी तरह से आपके खुश का मतलब होता है प्रसन्न, ठीक, अच्छा, श्रेष्ठ, खुशनुमा, खुशहाल, खुश दिल, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, ये सारे क्या हैं, जहां बद लगाया था वहां अपन खुश भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिला कानून, बिला शक, बिला वजह, है ना, बिला कसूर, बिना, है ना। इस तरह से आता है ना, बिना हिंदी में आता है, बिला उर्दू में आता है। इसी तरह से गैर का अर्थ होता है रहित या भिन्न। तो गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर सरकारी, गैर कौम, गैर जिम्मेदार, है ना। तो गैर शब्द का अर्थ होता है रहित या भिन्न। उसके बाद आगे अपन बात करें तो होता है सर का अर्थ होता है मुख्य या
आपके अच्छा श्रेष्ठ, सरकार, सरनाम, सरपंच, है ना, सरकश, सरदार, सरताज, ये सब किस में आएंगे? ये सब उर्दू शब्द में आएंगे। इसी तरह से ना, नालायक, ना का अर्थ था नहीं या बिना, नालायक, नाराज, नाबालिग, नाचीज, नामुमकिन, नाखुश, है ना, नामुराद, नापाक, नापसंद, नाकाम, ये सारे ना से बनने वाले, उपसर्ग से बनने वाले जो हैं शब्द हैं। हम का अर्थ था साथ या सम्मान, हमराह, हमराज, हमदम, हम वतन, हम उम्र, हम दर्द, ठीक है, हम जोली, हम सफर। हम शब्द का अर्थ क्या हो गया? साथ में या समान। फिर आपके हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर रोज, हर वक्त, हर दम, हर घड़ी, हर तरफ, ठीक है, हर एक, हर बार, हर कोई। तो ये हर क्या हो गया? हर मतलब प्रत्येक। ये भी कहाँ का है? ये भी आपके उर्दू शब्द है। फिर आपके नेक, नेक मतलब नेक दिल, भला, है ना, नेक नियत, नेक राह, अच्छी राह। तो ये अच्छे भले से होता है। तो ये सारे शब्द किस में आते हैं? ये सारे शब्द आते हैं उर्दू, अरबी, फारसी भाषा में। अब उसके बाद में अगला जो उपसर्ग है वो किसका आता है? अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। किसके? अंग्रेजी के। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अब अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग आते हैं उनमें क्या है? जैसे हेड, हेड का अर्थ क्या होता है? प्रधान। अब प्रधान हो गया तो हेड किसके साथ लगता है? अंग्रेजी शब्दों को ध्यान में रखना है। हेड मास्टर, हेड मास्टर। इसी तरह से हेड के साथ क्या हो जाएगा? हेड ऑफिस, ठीक है। इसी तरह से आपके हेड बॉय, इसी तरह से आपके हेड क्लर्क, हेड क्लर्क, है ना। तो ये आपके जो अंग्रेजी शब्द हैं, हेड का अर्थ होता है प्रधान। तो ये सारे शब्द जो जुड़ते हैं किसके साथ में? अंग्रेजी शब्दों के साथ जुड़ेंगे और हेड का अर्थ हो जाएगा प्रधान, ठीक है। अब अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग में पहला उपसर्ग हुआ हेड। तो उसके बाद अगर अपन जितने भी अगर पढ़ें तो अधिकांशतः क्या रहेगा? अधिकांशतः अंग्रेजी शब्दों के साथ ही इनका प्रयोग होगा। लेकिन कहीं कहीं पर जो आपके बात करें अपन तो कहीं कहीं पर ये दूसरी भाषाओं के साथ जुड़कर संकर शब्दों का भी निर्माण करते हैं, जिनके बारे में अपन ने पहले पढ़ा है। संकर शब्द उनमें भी जो है इनका इस्तेमाल होता है। जैसे चीफ, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, इसमें क्या आता है? जैसे पहला आपके बात करें अपन चीफ, चीफ का अर्थ क्या होता है? चीफ का अर्थ होता है आपके प्रमुख। तो इसमें चीफ में क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। इसी तरह से आपके चीफ इंजीनियर, तो ये चीफ का अर्थ हो गया आपके प्रधान से। दूसरा इसमें जैसे आपके सब, सब का मतलब होता है उप, सब का क्या होता है? उप। सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर।
इसी तरह से आपके सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, इसी तरह से आपके सब कमेटी, सब स्टेशन। एक चीज गौर करना कि ये जो शब्द हैं ये भी क्या हैं, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्दों के साथ ही अंग्रेजी उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या करनी है, जैसे ध्यान रखनी होती है। अब आगे आता है जैसे हाफ। हाफ का अर्थ क्या होता है, आधा। अब आधे से क्या बनेगा, जैसे हाफ माइंड, आधा पागल। इसी तरह से हाफ टाइम, हाफ शर्ट। ठीक है, तो इस तरह से हाफ टिकट। इसी तरह से आपके वाइस, वाइस का मतलब होता है उप वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, उप, है ना। इसी तरह से डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर आदि शब्द, है ना। तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द उपसर्ग हैं। और उपसर्ग किस भाषा के हैं, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। तो बच्चों अभी अपन ने उपसर्ग के अंदर जो है हिंदी भाषा के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग का अपन ने अध्ययन किया। ठीक है, समझ में आया होगा इन उपसर्गों का अर्थ क्या है, इनसे बनने वाले शब्दों के क्या अर्थ होते हैं। ठीक है, और ये सारे उपसर्ग आपके शब्द ज्ञान, आपका जो शब्दकोश है, ज्ञान है, उसको बढ़ाने में सहायक रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपन जो है ये उपसर्ग का प्रकरण यही समाप्त करते हैं। अगले कालांश में कुछ प्रश्नोत्तर इंपॉर्टेंट जो उपसर्ग से बनते हैं एग्जाम में, उनके ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए